मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी बंसी विहार बोरसी कॉलोनी निवासी वैभव खंडेलवाल अवैध रूप से नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा है। सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जिसमें 17,208 नशीली गोलियां और 12 नग सिरप बरामद किए गए। जब्त दवाइयों में नाइट्रो 10 और अल्प्राजोलम जैसी प्रतिबंधित नशीली दवाएं शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया, वैभव खंडेलवाल ने वैभव फार्मास्यूटिकल के नाम से फर्जी लाइसेंस और जीएसटी नंबर बनवाकर सीधे दवा निर्माता कंपनियों से कारोबार शुरू किया था। वह बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट के जरिए ऑनलाइन दवाएं मंगाकर बेचता था। आरोपी न केवल खुद नशे का सेवन करता था, बल्कि दवाइयों का अवैध रूप से बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा था। गौरतलब है कि इस तरह की दवाइयां केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जा सकती हैं, लेकिन आरोपी बिना किसी अनुमति के इन्हें बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि वैभव खंडेलवाल पहले भी नशे के मामले में मोहन नगर थाने से जेल जा चुका है। उसकी इस बार की गिरफ्तारी से नशे के अवैध नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। आईपीएस हर्षित मेहर ने बताया कि ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस लगातार नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आम जनता से भी अपील है कि वे नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। निश्चित तौर पे आईजी सर के निर्देशन में बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है और उनके मार्गदर्शन में और एसपी सर के गाइडेंस के अंडर हम लोग सारी टीम काम कर रही है। तो उसी के तहत हमें एक मुखबिर सूचना मिली कि एक आरोपी जो पहले भी मोहन नगर क्षेत्र के एनडीपीएस का एक आरोपी है, वैभव खंडेलवाल 30 वर्षीय, बोरसी में उसके पास बहुत ही बड़ा एक खेप नारकोटिक टैबलेट्स का है। तो उसमें रात को क्राइम ब्रांच की टीम और पदनापुर थाने की टीम ने साथ में दबिश दी और उसके पास से करीब 17,208 टैबलेट्स और 12 नग कफ सिरप बरामद की गई है। पूछने पर और तस्दीक करने पर यह पता चला कि उसने एक फेक फर्म वैभव फार्मास्यूटिकल्स के नाम से बना रखी थी, जिसका ऑब्वियसली कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद उसने इंडिया मार्ट में खुद को एज ए सेलर रजिस्टर किया था और उसके हेल्प से उसने कॉन्टैक्ट्स गैदर किए और वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में है, उनसे डायरेक्ट वो माल मंगाया करता था, टैबलेट्स मंगाता था और उन्हें आसपास के इलाकों में बेच दिया करता था। किसको टारगेट किया करता था बेसिकली यहाँ पे? इसका एक परिचित लोगों का टीम है। इसके कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं और कुछ लोगों को पुलिस ढूंढ रही है, जो ऐसा अंदेशा है कि दुर्ग में और आसपास के जिलों में हो सकता है। सामने आने पर पूरी सच्चाई हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा इस पूरे मामले में पूछताछ आप लोगों ने किया, तो कोई और भी शामिल है इसमें? अभी तक ये एक वन मैन आर्मी टाइप का ही दिख रहा है और इसने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे कि डार्क वेब, अगर आपने सुना होगा तो डार्क वेब में एक टॉर ब्राउज़र होता है, तो उस टॉर ब्राउज़र के हेल्प से इसने ये सीखा कि फेक फर्म कैसे बनाते हैं, फेक लाइसेंस कैसे बनाते हैं। उसके हेल्प से इसने सारा एक सील वगैरह जितने भी है सारे फोर्स करके खुद को एक फर्म इस्टेब्लिश किया, फेक बिल्स दिखाए ताकि इस मैन्युफैक्चरर्स इसको कांटेक्ट करें। तो एक तरह से अभी तक किसी और की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखी है। इसके अलावा जिले की भटगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को मध्य प्रदेश के शहडोल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 3 लाख रुपए कीमत के चोरी के जेवर और एक बाइक बरामद की गई है। वहीं गिरोह के 4 अन्य सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में सेंधमारी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। करीब 1 वर्ष पूर्व भटगांव क्षेत्र के 2 घरों से सेंधमारी कर इस गिरोह ने 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवर और नकदी चोरी की थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाया। इसके बाद टीम ने शहडोल में दबिश देकर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। एसएसपी सूरजपुर प्रशांत ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो कई जिलों में सक्रिय था। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में जिले और प्रदेश के अन्य वारदातों की भी जानकारी मिल सकती है। इस सफलता को सूरजपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि
इससे न केवल पुराने मामलों का खुलासा हुआ है, बल्कि भविष्य में होने वाली बड़ी चोरियों पर भी रोक लगेगी। भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर 9 जुलाई को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि दिन में प्रार्थी अपने जो स्कूल में गया था, उसकी वाइफ भी उस स्कूल में चलाती है। और जब दोपहर को सुबह 9:30 बजे गया था और दोपहर जब 2:30 बजे आया तो पता चला उसके घर का ताला टूटा हुआ है और उसके यहाँ से नकदी और जेवर पार हुए हैं। इस पर उसने थाने को रिपोर्ट लिखाया था। इस पर थाना प्रभारी और उनकी टीम, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कुछ फुटेज निकाले और धीरे धीरे उस फुटेज को डेवलप करते करते जब आगे बढ़े तो ये गैंग अनूपपुर की तरफ बढ़ा और अनूपपुर से भी क्लियर करते करते आखिरी में ये शहडोल ज़िले पे जाकर रहने वाला है, वहाँ तक पहुँचे। और अभी टीम गई थी, मुख्य आरोपी शिवा नेताम को पकड़ा है उन्होंने। साथ ही उससे जब पूछताछ किया तो उस घटना में 2 लोग और हैं, उनका नाम बताया है। अभी विवेचना में उनके लिए लगी है पुलिस, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पूछताछ में जानकारी मिली कि विगत वर्ष अक्टूबर के माह में भी भटगांव में एक चोरी हुई थी, जिसमें नकदी और काफ़ी जेवर गए थे। उसको भी इसने घटना को स्वीकार किया और फुटेज जो उस समय के जो मिले थे उसमें मिलान हुआ है। उसके भी 2 मुलजिम हैं, इसके नाम बताए हैं। उनके खिलाफ पीछे भी पुलिस लगी हुई है। इसके द्वारा ये सामान ले जाने के बाद ये उमरिया में रामचरित्र के यहाँ सुनार है, उनके यहाँ बेचता था, तो उसके बाद पुलिस ने दबिश कर काफ़ी माल वहाँ से रिकवर किया है। आज इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बाकी जो 2 मुलजिम हैं और भी माल मसरूका है, उसके पतासाजी के लिए पुलिस लगी हुई है। सर रिकवरी कितना हो पाई सर, जिस तरह से इन्होंने चोरी के वारदात को अंजाम दिया, चोरी हुए सामानों की रिकवरी के लिए भी कुछ? अभी कुछ नगद राशि और उसके अलावा मोटरसाइकिल और साथ ही कुछ सोना चांदी के जेवर्स जो इन लोगों ने चुराए थे, जो कि बेच दिए थे, वो गला हुआ है, तो गला हुआ आइटम सुनार से जब्त किया गया है। सर लंबे अरसे से ये इस तरह के अंजाम दिए जा रहे हैं, चोरी के माल को भी खपाया जाता है, कुछ इसमें आरोपियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। और उसमें उस ज़िले में हम जब संपर्क किए, वहाँ के एसपी साहब से भी बात किए, तो ये इस तरह की काफ़ी जगह से इनकी चोरी की वारदातों की जानकारी है। पूर्व के अपराध भी हैं और स्थायी वारंट भी है। वहाँ की टीम भी लगी है और शहडोल पुलिस और उनके पुलिस अधीक्षक के द्वारा काफ़ी इसमें सहयोग मिला, जिससे हमको मुलजिम को पकड़ने और उससे माल बरामद करने में हमें सहायता मिली। सर एक जिस तरह से प्राथमिकी पूछताछ में कुछ सामने आए थे सर, आखिर ये घटना को अंजाम देते थे उससे पहले किस तरह की तैयारी करते थे, क्षेत्र में कितने दिन रुकते थे या रैकी किस तरह से करते थे सर? ये जब भी इस घटना को करने आते थे, इसका रेकी जरूर करते थे, पर बहुत सी सावधानी रखते थे, जैसे मोबाइल का यूज़ नहीं करना, दूर से ही मोबाइल बंद कर देना और लगभग किसी न किसी बहाने उस क्षेत्र में घूम के लोगों से संपर्क करके जानकारी एकत्र करके और सुने मकानों को टारगेट करके, खासकर क्योंकि कॉलोनी एरिया है, कहीं ना कभी सूने मकान मिलते हैं, उसमें इनके द्वारा इस तरह के वारदातें की गई है। बाकी जगह भी जब हम घटना चक्र का पता चलते हैं तो इसी तरह की बातें सामने आ रही है। जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला सकरी थाने क्षेत्र का डबरीपारा का है, जहां एक साइकिल सवार के अज्ञात वाहन की ठोकर से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर चक्का जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। इस बीच मौके पर लंबा जाम लग गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्या पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाइश दी। पुलिस की पहल पर चक्का जाम समाप्त कराया गया और स्थिति सामान्य हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सकरी थाना क्षेत्र में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब एक बार फिर साइकिल सवार व्यक्ति की जान जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। उछलापुर बाजार के पास एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को, साइकिल चालक को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही गंभीर चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है और जहां डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित किया है और गाड़ी की तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्दी गाड़ी पकड़ ली जाएगी। जिले के भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या की खबर सामने आई है। पड्डा हाउस के पास शराब भट्टी के पीछे गली में हुई वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान एस कामेश राव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कामेश अपने दोस्त देवेंद्र उर्फ
प्रेम के साथ खड़ा था, तभी आरोपी सुरेंद्र महानंद वहां पहुंचा और विवाद करने लगा। आरोप है कि सुरेंद्र ने पहले देवेंद्र के साथ मारपीट की, इसके बाद कामेश को निशाना बनाया। उसने लोहे की रॉड से कामेश के सिर पर जोरदार वार किया। गंभीर रूप से घायल कामेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र महानंद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी और मृतक के बीच पुरानी रंजिश की आशंका है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में हुई इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल के पास मरचूरी जाने वाले रास्ते पर एक अज्ञात शव मिला। शव सड़क किनारे पड़े होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव को जिला अस्पताल मरचूरी शिफ्ट कराया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अब मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना की सटीक जानकारी मिल सके। मृतक की मौत कैसे हुई यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि मामला संदिग्ध हो सकता है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने के बाद दहशत और तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई लोगों का मानना है कि मृतक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। भिलाई के पावर हाउस मार्केट में मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। जैक्सन इंटरप्राइजेस नामक दुकान की फॉल सीलिंग अचानक जोरदार आवाज के साथ गिर गई। घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह कुछ ही सेकंडों में दुकान की सीलिंग गिरकर जमीन पर आ गिरी। घटना के समय दुकान मालिक मनोज कृष्णानी और ग्राहक रोहन अग्रवाल दुकान के भीतर मौजूद थे। गनीमत रही कि वे तुरंत प्रक्रिया देते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी भी देर होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि फॉल सीलिंग गिरने से दुकान के भीतर रखा सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अचानक हुई इस घटना से आसपास के व्यापारी और ग्राहक भी सहम गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र की कई दुकानों में वर्षों से पुरानी फॉल सीलिंग लगी हुई है, जिनकी कभी तकनीकी जांच नहीं कराई गई। इस घटना ने सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी है। लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और व्यापारियों को मिलकर दुकानों की नियमित जांच करानी चाहिए। फिलहाल घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। व्यापारी संघ ने भी प्रशासन से मांग की कि बाजार क्षेत्र में दुकानों की संरचनात्मक सुरक्षा का निरीक्षण कराया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ठगी करने वाले शातिर युवक को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तुषार गोयल 21 वर्ष निवासी शिक्षक नगर दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 18 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 4 दोपहिया वाहन और धोखाधड़ी से हड़पी गई अन्य संपत्तियां बरामद की है। कुल मिलाकर ठगी की रकम 44 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती की और विश्वास जीतकर ठगी की शुरुआत की। आरोपी ने खुद को कपड़े का बड़ा व्यापारी बताकर न सिर्फ युवती बल्कि उसके परिवार को भी धोखे में रखा। आरोपी ने महिला के माता पिता के नाम पर की गई लगभग 26 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि भी छलपूर्वक निकलवा ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती और अन्य परिचितों से फाइनेंस के नाम पर 4 दोपहिया वाहन खरीदवाए, जिनकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए है। आरोपी ने कार दिलाने के नाम पर भी अन्य व्यक्तियों से करीब 6,60,000 रुपए ठग लिए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद को बड़े कारोबारी और ऊंचे रसूख वाला बताकर लोगों को भरोसे में लेता था और फिर सुनियोजित तरीके से ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज किए गए हैं। छावनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी ने
और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में नगर विधायक अमर अग्रवाल ने एक अहम पहल करते हुए सिम्स अस्पताल को मल्टीपर्पज एम्बुलेंस भेंट की। यह वाहन एम्बुलेंस की तरह सभी जरूरी सुविधाओं से लैस है और मरीजों को समय पर अस्पताल तक पहुंचाने के साथ ही अन्य चिकित्सा कार्यों में भी उपयोगी साबित होगा। सिम्स परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल ने इस वाहन को अस्पताल प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रामलेश मूर्ति, अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और कई नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मूर्ति ने कहा कि यह मल्टीपर्पज वाहन सिम्स के लिए बड़ी सौगात है। अब मरीजों को लाने ले जाने, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल के अन्य जरूरी कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए यह वाहन बेहद सहायक साबित होगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इस वाहन की मदद से गंभीर स्थिति वाले मरीजों को बेहतर सुविधा दी जा सकेगी और ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को भी समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने विधायक अमर अग्रवाल के इस कदम की सराहना की और कहा कि यह प्रयास न केवल अस्पताल बल्कि पूरे क्षेत्र के मरीजों के लिए जीवनदायी होगा। नगर विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी के सहयोग से एवं उनके सानिध्य आशीर्वचन से एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल जो एक वाहन, परिवहन वाहन का भी काम करेगी, इसके अतिरिक्त कभी वक्त ज़रूरत पेशा वाहन, इस प्रकार एक एम्बुलेंस नुमा वाहन, हमें मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आप कह सकती हैं, प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संस्थान के मरीजों या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय प्रयोजनों हेतु किया जाएगा। इसका आज लोकार्पण वो आएंगे अभी कुछ देर में और वे इसे समर्पित। जिले के ग्राम मेड के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में कोलवासरी खोलने के प्रयास के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत करते हुए बिना ग्राम सभा की चर्चा और अनुमोदन के कोलवासरी की एनओसी जारी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्हें महाकाल कोलवासरी के निर्माण की जानकारी मिली। इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश ग्रामीण उपस्थित थे। सभा में भी इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थ में यह निर्णय लिया। ग्रामीणों ने कहा कि बार बार सरपंच से सवाल पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी कारण वे जिला कलेक्टर से न्याय की मांग करने पहुंचे हैं। कोलवासरी खोलने की योजना को रोकने का निवेदन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2 अक्टूबर को ग्राम मेड के ग्रामीण बड़े आंदोलन के माध्यम से कोलवासरी खोलने का विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला केवल एक धार्मिक स्थल के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखने का सवाल भी है। ग्रामीणों का मानना है कि बिना चर्चा और अनुमति के किसी भी योजना को लागू करना गलत है और इससे क्षेत्र के सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों की सुनवाई कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मेरे पास छोटा से स्पोर्ट के बारे से मैं ज़्यादातर लेता हूँ बचपन से अभी तक, और हमारे खेल मैदान और महाकाल कोल डिपो में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। इससे आज हम 30 वर्षों से वहाँ लगातार टूर्नामेंट कराते हुए आ रहे हैं और इसी के बारे से हम यहाँ कलेक्टर साहब से आए हैं कि उस जगह में कोल डिपो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 6 साल से लेके 40 साल तक के बच्चे आते हैं खेलने के लिए। कोई पुलिस का ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोई और दौड़ने के लिए आते हैं। वहाँ हमेशा खेलकूद सुबह से शाम तक होता रहता है। तो यही कलेक्टर साहब से मेरा अनुग्रह है ग्राम पंचायत मेड़ पार के द्वारा कि वो कोल डिपो को निरस्त किया जाए। हम लोग समस्त ग्रामवासी मेड़ पार छोटा के लोग हम लोग कलेक्टर साहब से आवेदन लेकर आए हैं कि हमारे ग्राम में जो महाकाल कोल डिपो जो वासरी का शुरुआत होने वाला है उसको ग्राम पंचायत एनओसी दे दिया गया है, क्योंकि हम लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत उसको जानकारी भी प्राप्त कर लिए हैं। पूरे जो आवेदन है उसमें दिया गया है और हम इसका विरोध करते हैं। हम लोग कल 16/9/2019 को हम लोग के यहाँ ग्राम सभा किया गया, जिसमें पूरा ग्राम सभा के हर एक पुरुष, स्त्री, महिला, बुजुर्ग से लेकर सभी बच्चे लोग सब विरोध किए हैं। और सरपंच और सचिव जो अपने मनमानी पूर्वक अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने ये इस एनओसी दे दिया गया है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इसी का उचित जांच हो, निराकरण हो, इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे जो कोल डिपो है वो अवैध रूप से ज़मीन का कब्जा भी किए हुए हैं, जो हमारे खेल मैदान से लगा हुआ जो सरकारी ज़मीन है। सरपंच संज्ञान नहीं लेते
गांव के सरपंच एकदम वो उसको ध्यान ही नहीं है, वो कोंदा है। कोंदा ये है कि उसको बार बार सवाल पूछने पर भी उसका मुंह से एक शब्द निकलता भी नहीं है। ग्राम सभा में हम लोग सब लोग उसको सवाल किए हैं, उस सवाल का न तो जवाब देते हैं न कुछ है, इसीलिए हम लोग उसको कोंदा सरपंच कहते हैं। कब्जा कौन किया? कब्जा महाकाल कोल डिपो वासरी। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग उसका उचित जांच हो और जांच होने के बाद उसका निराकरण हो और हमको कोल डिपो है उसको तत्काल रोक लगाए, ताकि हम लोग जो खेल मैदान हो सुरक्षित रहे और हमारे फसल जो बर्बाद होता है धूल डस्ट से उसका उचित व्यवस्था हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।